भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और एक श्रृंखला गाने वही लक्ष्य भगवान या गाना वही लक्ष्य भगवान और बीच बीच में गज़ल वही लक्ष्य भगवान, जहां हम आपके लिए ऐसे मशहूर गाने और गज़ल लेकर आते हैं जो फिल्माए गए किसी फिल्मी सिचुएशन पर, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेसेस, नायक नायिका के बीच में, पर उनकी रचना कुछ इस प्रकार की गई कि यदि उनको बहुत नज़दीक से देखा जाए, यदि उनको एक अलग भाव से देखा जाए, यदि उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाए, तो वो आपको आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। उनके शब्द आपको आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उनमें से कुछ तो भजन ही लगने लगते हैं, क्योंकि वो सीधा जाकर भगवान पर लगते हैं और उनका लक्ष्य भगवान हो जाता है। इसी सीरीज़ में आपके लिए हम बहुत सारे गाने पीछे लेकर आए, और आज जो हम गाना कह लीजिए, कुछ कुछ भजन का रूप भी, हालांकि भजन तो स्वयं ही भगवान के ऊपर होता है, पर फिर भी इस गाने में हमने कुछ नए पैराग्राफ भी जोड़े हैं। और हालांकि ये गाना भजन रूप में पहले से ही है, पर फिर भी हमने सोचा अगर किसी के मन में कोई संशय हो तो हम इसका लक्ष्य भगवान की तरफ कर देंगे। तो आइए पहले गाना सुनते हैं, बहुत मशहूर, मन रे तू काहे न धीर धरे। तो पहले ये गाना भजन सुनते हैं, फिर देखते हैं कि ये नए पैराग्राफ और इसके पहले के पैराग्राफ कैसे सीधा सीधा भगवान की तरफ लगते हैं। यूँ तो वैसे भी लगते हैं, पर सुनने के बाद आपको और ज़्यादा इसमें रस आएगा। आइए गाना सुनते हैं। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे,
जब से जन्म हुआ है तेरा, खुशियां ही तू ढूंढे। मिलते ही हो कुछ तो ऐसा, वो जाकर कहीं खोए। अपना पतन करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। काम न आए ये दुनिया जब, दर दर जाकर रोए। उसके दर पर कर तू जाकर एक पल भी हाँ रोए। मोह भंग करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। गाना आपने सुना, मन रे तू काहे न धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। तो मन रे, ये तो मन को कहा जा रहा है, और मन तो निरंतर इच्छा करता रहता है, बल्कि मन नाम ही इच्छा का है, कभी धीरज नहीं धरता। अगर मन अपने कार्य में लगा हुआ है और चालू है, तो वो कुछ न कुछ इच्छा करता रहेगा। जिस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी उसको छोड़ेगा और अगली चीज़ की इच्छा करना लगेगा। इसीलिए कहा है मन रे तू काहे ना धीर धरे। क्यों नहीं धीरज धरता? उसको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। और जिनसे मोह करता है मन, इस लाइन के दो मतलब हैं। पहला मतलब तो ये कि जिन लोगों से हे मन तू मोह कर रहा है, हे जीव तू मोह कर रहा है, वो उसके बदले में तुझे मोह मिलेगा या नहीं मिलेगा, उतना मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वो मोह ना जाने, जिनका तू मोह करे, जिनके लिए तू मोह कर रहा है, वो शायद तेरे किसी काम नहीं आएंगे, अंत में वो तेरा साथ नहीं देंगे। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा, यहाँ भगवान की तरफ उलाहना के रूप में भी कहा जा रहा है कि मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने। भगवान तो निर्मोही है, उसको तो मोह नहीं है। तो एक प्रकार से भगवान को उलाहना दी जा रही है कि भगवान मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, जितना मैं भगवान से मोह कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो नहीं जवाब दे रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, पर एक उलाहना के रूप में कि वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। अंतरे में कहते हैं, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा। और समय तो निरंतर बीतता जाता है, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी जर्रा अवस्था। तो ये तो समय बीतता जाता है, इसको किसी ने बांधा नहीं, आज तक इसको कोई रोक नहीं सका। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, गुरबाणी के 9वें महल्ले में आया। इसको कोई यहाँ पर आज तक जन्मा है वो मरेगा, कोई आज तक यहाँ पर सदा नहीं रहा। रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। रंग पे किसने पहरे डाले, तरह तरह के रंग हैं, या कौन किसी रंग को रोक सकता है, या कौन किसी रंग को अपना सदा के लिए कह सकता है, ये संभव नहीं है। रूप को किसने बांधा, और रूप भी किसी के बस में नहीं है। रूप ना तो टिकता है, आज जो सुंदर है शायद 10-20 साल बाद उसके चेहरे पर उस झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, उसका शरीर ढलने लगेगा। तो रूप को किसने बांधा, या रूप को बांधा नहीं जा सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि जो आज वस्तु सुंदर है वो सदा सुंदर ही रहेगी, या तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा या आपके मन में परिवर्तन आ जाएगा, आपको कालांतर में वो सुंदर नहीं लगेगी। काहे ये जतन करे, और अगर ऐसा है तो फिर किस चीज के लिए चेष्टा करनी, फिर क्यों इन सांसारिक विषयों के पीछे भागना।
ये इस अंतरे में कहा गया। मन रे तू काहे न धीर धरे। अगले अंतरे में कहते हैं उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। तो यहाँ तो कोई किसी का सदा के लिए साथी नहीं है। शास्त्र में एक उदाहरण आता है कि जैसे नदी में 4-5 लकड़ियाँ एक साथ कुछ देर तक बहती हैं और उसके बाद एक लहर आती है, कोई कहीं कोई कहीं। ऐसे परिवार के 4-5-6 लोग, जितने भी आपके परिवार में लोग हैं, इमीडिएट परिवार की बात की जा रही, कुछ चंद वर्षों तक साथ रहते हैं, 10-20-30-40 साल तक। उसके बाद सबने एक साथ तो जाना नहीं, हालांकि कभी कभी एक साथ भी चले जाते हैं, पर ऐसा अमूमन देखा जाता है कोई कभी गया, कोई कभी गया, कोई कभी गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। आपस में बिछड़ भी जाते हैं, बाहर रहने चले जाते हैं और संसार से जाने का भी सिलसिला बना रहता है। तो उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। और ये सारा संसार जन्म मरण के चक्कर में ही लगा हुआ है। 84 लाख जोनियाँ, उसमें किसी की कितनी आयु, किसी की कितनी आयु। इस मनुष्य की भी 60-70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आयु। हालांकि एक क्षण का भरोसा नहीं होता। आपने छोटे छोटे बच्चे भी जाते हुए देखे होंगे, माता के गर्भ में भी बच्चे चले जाते हैं, पर फिर भी अगर हम देखें तो छोटी सी आयु है, कोई कितना साथ यहाँ पर निभा देगा। जन्म मरण का सपना है एक तरह से, तो शास्त्र की गहराई है, ये ब्रह्म विद्या की, वेदांत की बात है कि ये सपना बिसरा दे, सपने को भूल जाए, सपने से ऊपर उठ जा, कोई ना संग मरे, क्योंकि यहाँ कोई संग मरने वाला नहीं है। और अगर संग मर भी गया तो मरने के बाद कौन सा उस दोनों ने एक ही जगह जाना है। जो दो व्यक्ति के कर्म अलग अलग होंगे, उनको अलग अलग गति मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं कि एक साथ जाएं। और फिर कहता है मन रे तू काहे ना धीर धरे। और जो 2 नए पैराग्राफ शायद आपने आज तक इसमें नहीं सुने होंगे, जब से जन्म हुआ है तेरा खुशियां ही तू ढूंढे। जब से जन्म हुआ है, एक क्षण भी प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव केवल और केवल सुख ढूंढने में लगा हुआ है। हर चेष्टा सुख को तलाशने में है। बैठने का तरीका, उठने का तरीका, किसी से मिलना जुलना, जो भी चेष्टा करी जा रही है, सब केवल और केवल सुख के लिए की जा रही है। दुख के लिए कभी कोई एफर्ट नहीं करता। तो जब से जन्म हुआ है तेरा खुशियां ही तू ढूंढे, मिलते ही तो हो कुछ ऐसा वो जाकर कहीं खोए। और जैसे ही सुख की प्राप्ति होती है, सो कॉल्ड सुख जो संसार में मिलता है, शास्त्र की गहराई में जाएं तो इस संसार में सुख है ही नहीं। यहाँ केवल जो सुख लोग समझते हैं वो उनको प्रतीत होता है कि वो सुख है, वो ऐसा लगता है उनको सुख है, असल में वो दुख की निवृत्ति होती है, सुख नहीं होता। खैर चलिए सुख मान भी लें तो वो थोड़ी देर में लुप्त हो जाता है। आज आपको किसी वस्तु की प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा है, जैसे ही वो प्राप्त होती है, तो एक इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, तुरंत उस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लग जाता है और उसमें से आने वाला सुख आपको निरंतर कम होता दिखता है और एक दिन बिल्कुल कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बहुत इच्छा है आपकी, वर्षों उसके लिए पैसा कमाते हैं, एफर्ट करते हैं, जब वो गाड़ी मिल जाती है तो दिन ब दिन, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल आपको उस गाड़ी में जो सुख मिलता है वो कम होता जाता है और एक दिन आपको वो गाड़ी बदलने का मन करता है। तो गाड़ी तो वही की वही है, केवल आपके मन की परिस्थिति में परिवर्तन आ गया। तो जब से जन्म हुआ है तेरा खुशियां ही तो ढूंढे और मिलते ही तो हो कुछ ऐसा वो जाकर कहीं खोए। और वो थोड़ी देर में लुप्त हो जाता है, अपना पतन करे। और इसी चेष्टा में सारी उम्र एक विषय से दूसरे विषय पर करते करते उम्र बीत जाती है और अपना पतन कर लेता है। पतन से यहाँ पर तात्पर्य है कि फिर जन्म मरण के चक्कर में ही फंसा रहता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर माता के कोख में जाता है। इसी को यहाँ पर कहा है अपना पतन करे। और आखिर में एक और नया पैराग्राफ, काम ना आए ये दुनिया जब दर दर जाकर रोए। और दर दर जाकर रोता है, कोई कष्ट होता है तो कभी किसी को कहेगा, कभी किसी को कहेगा, कभी घर के लोगों को, कभी किसी और को, कभी किसी और को जाकर बोलता रहता है कि मुझे ये दुख है। उनके आगे जाके रोता है, दर दर पे जाके रोता है। कुछ लोग बहुत दुख हो अप्रोच लगाते हैं, इन्फ्लुएंस लगाते हैं किसी नेता के आगे, किसी बड़े के आगे, किसी बड़े पहुंच वाले के आगे, वगैरह वगैरह। दर दर जाकर रोए, उसके दर पर गर तू जाकर एक पल भी हाँ रोए। और अगर उस परमात्मा के दर पर सच्चे मन से एक बार भी जाकर प्रार्थना की जाए, उसको ये लास्ट ऑल्टरनेट रखता है। जब सारे के सारे संसार के ऑल्टरनेट फेल हो जाते हैं, तब जाकर ये उस परमात्मा के आगे अपनी फरियाद रखता है। तो यहीं कहा है, उसके दर पर जाकर
गर तू रोए एक पल भी अगर उस परमात्मा के दर के आगे जाकर रोए तो मोह को भंग करे। वो ना केवल तेरा वो दुख निवारण करेगा बल्कि कालांतर में वो तेरे मोह को भी भंग कर देगा, क्योंकि दुख को दूर करने वाले या दुख को दूर करने की इच्छा वाले साधकों को भी भक्ति कहा है भगवान ने गीता में। उसके बाद जो लोग सुख मांगते हैं उनको भक्त कहा है। तो ऐसे धीरे धीरे जो कैटेगरी ऑफ भक्त है उसमें उन्नति होती रहती है, उसमें मन की स्थिति सुधरती रहती है। पहले वो दुख को हटाने का मांगता है, फिर सुख मांगता है, उसके बाद वो विवेक वैराग मांगता है और फिर वो भगवान की प्राप्ति मांग लेता है। तो ये एक तरह से उस मार्ग की शुरुआत है जिसमें वो भगवान की प्राप्ति उसे हो जाती है, जिसमें भगवान की प्राप्ति मांगता है कि पहले वो जाकर दुख का निवारण भगवान के दर पर मांगता है, ना कि संसार के दर पर। यही कहा, काम ना आए ये दुनिया जब दर दर जाकर रोए, उसके दर पर गर तू जाकर एक पल भी यहाँ रोए, उसके दर पर जाकर रोए तो वो मोह को भंग करे। भगवान की प्राप्ति का दूसरा नाम अगर देखें यूँ तो बहुत तरीके से कहा जाता है, तो मोह को भंग कर देता है, जिससे उस जन्म मरण के चक्कर से ये जीव निकल जाता है। तो आपने देखा ये भजन मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने सुना होगा, भजन है, गाना है फिल्म से, हालांकि भजन रूप में है, वो भगवान की तरफ ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है, पर हमने उसमें एक तो 2 नए पैराग्राफ जोड़े और दूसरा आपको उसको बड़े सटीक तरीके से भगवान की तरफ लगाने की चेष्टा करी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चेष्टा पसंद आई होगी और आप इस वादे के साथ कि आपके पास फिर जुड़ेंगे इस श्रृंखला में गाने वही लक्ष्य भगवान लेकर। तब तक के लिए सादर प्रणाम।